हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, जो आपने स्क्रीन पर देखा है वही यहाँ पे है सवाल, और ये सवाल आपको हिला देने वाला है बच्चों, क्योंकि आपने ऐसा इंटीग्रेशन तो देखा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ सर हमने तो देखा है, हमने किया भी है, तो उनके लिए धन्यवाद। आपने अगर देखा है, लगाया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जिन बच्चों ने तो नहीं लगाया उनके लिए तो ये सपना है ना बच्चों, तो वो बच्चे इसको देखेंगे। और जिन्होंने जिन्होंने लगाया भी है और उनको नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, नाइस इंटीग्रेशन है, और ऐसे इंटीग्रेशन आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या ना कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कुछ नया मिलने वाला है। जब भी कोई सवाल नया होता है ना बच्चों, आपको जरूर सीखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी जो कैलकुलेशन है, जो थिंकिंग पावर है, वो सब बढ़ जाता है। तो इस तरह के सवाल को प्लीज आप जरूर देखिए, ठीक है, अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी हो अपनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्यारे इंटीग्रेशन के लिए एक लाइक तो बनता है बच्चों, जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। अब देखिए बच्चों, इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या रूल लगाना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, इस इंटीग्रेशन को मैंने यहां पे इस तरह से लिख लिया। ओके, लिख लिया। उसके बाद आपको एक प्यारा सा काम करना है बच्चों, dx से यहां डिवाइड कर दीजिएगा, और dx से यहां पे क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना भाई, प्यारा इंटीग्रेशन है तो आप प्यारा सा काम कर दीजिए। dx से डिवाइड कर दीजिए, dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है बच्चों, अब हमें एक यहां प्यारा सा बात लिखना है। क्या कि बच्चों देखिए, dx क्या है, dx इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और ये सारे बच्चे जानते हैं कि dx जो होता है वो बहुत ही छोटा एक क्वांटिटी होता है, और जब dx इतना छोटा होता है कि वो कहां अप्रोच करता है, जीरो को। यानी जीरो तो नहीं होता है, लेकिन dx जीरो के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर dx इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो dx जीरो को अप्रोच करेगा। dx क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, यानी इसकी जो लिमिट होगी ना बच्चों, वो dx टेंड्स टू जीरो को अप्रोच करेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन में वापस आते हैं, यहां पे लेते हैं हम लिमिट बच्चों। एक प्यारा सा लिमिट लगाइए, dx टेंड्स टू कर दीजिए जीरो। उसके बाद जो लिखा है उसको लिख दीजिए, x टू द पावर dx माइनस वन अपॉन नीचे क्या है, dx है, और यहां से बोल ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस इंटीग्रेशन का जो ये dx है बच्चों, वो यहां पे आप लगा दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर dx जीरो को अप्रोच करता है तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर dx की जगह हम h लगा दें, dx की जगह h लगा दे, तो इसमें क्या दिक्कत है, लगा दीजिए बच्चों। dx अगर जीरो को अप्रोच करता है तो h भी क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई इंटीग्रेशन बोल ब्रैकेट लिमिट dx की जगह क्या लगाएंगे, h टेंड्स टू जीरो। अच्छा यहां पे क्या रहेगा बच्चों, देखिए dx की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ना, तो dx की जगह ही चेंज करिएगा बच्चों। तो यहां x लगेगा और dx की जगह क्या लिखेंगे, h। dx की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि dx की जगह आपने लगा दिया है h, तो dx की जगह h लग जाएगा, माइनस वन अपॉन dx की जगह क्या हो जाएगा, h। अब आप कहेंगे यार यहां पे लगा दीजिए, नहीं, ये तो इंटीग्रेशन का dx है ना, और ये आपने लिमिट तो केवल, यानी जो dx जीरो को अप्रोच कर रहा है वो केवल और केवल इस वाले वैल्यू में होगा। ठीक है ना बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। और बाद में आप क्या लिखेंगे यहां पे, dx। इतना काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड भाई। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, आगे आपको एक रूल लगाना है बच्चों। अब आप कहेंगे रूल क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं, प्यारा सा रूल है। रूल क्या है, देखिए, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या है, x टेंड्स टू जीरो। ये देखिए x टेंड्स टू जीरो, a टू द पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू लॉग, वेस में e लिखिए और यहां लिखिए a, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ln a। क्या लिख सकते हैं, ln a लिख सकते हैं बच्चों। दोनों ही एक ही बात होती है बच्चों, अलग अलग नहीं है। ये log e है और ये ln e, मतलब ये भी log e है। समझ में आ गया ना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, ये आप सोच रहे होंगे ये हमें पता कैसे चला, तो बच्चों ये हमें फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेंशन है एक तरह से। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
हाँ, तो अब बच्चों यहां पे बात करते हैं, यहां पे h की जगह देखिए क्या चल रहा है, x। तो यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो ये वैल्यूज तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ x जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ log ये लिख गया। इसका मतलब मेरा x है तो log e x लिख जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन। इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, log e x dx। समझ में आ गया, वेरी गुड। इस पूरी वैल्यू को आपने क्या लिख दिया, log e x लिख दिया। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, log e x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। सही बात है भाई, log e x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपने पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे एक मानना होगा 1। क्या मानना होगा, 1 इंटू लॉग ई एक्स डी एक्स। 1 का लॉग ई एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लॉग ई एक्स ही लिखा रहेगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब लगाएंगे बच्चों, तो इसमें हमारा होगा क्या कि इसमें हम किसको फर्स्ट मानेंगे, log x को फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे सेकेंड। समझ में आ गया, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लगा देंगे। अब आप कहेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल क्या होता है सर, वो भी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आप लिखिएगा, ठीक है, ये रूल है बच्चों। फर्स्ट फंक्शन लिख दीजिए, सेकंड का इंटू करके सेकंड का इंटीग्रेशन करिए। सेकंड क्या है, 1। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, और 1 और dx लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। वोल इंटीग्रेशन इसलिए लिखते हैं बच्चों, ये वोल इंटीग्रेशन है क्योंकि यहां लगने वाला है एक ब्रैकेट। ब्रैकेट वो भी कौन सा, बिग ब्रैकेट। तो d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, log e x हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब आगे आपके पास तो जगह है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इंटू करके, यहां पे इंटू करके इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, 1। देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन का साइन आ गया, 1 dx लिख दीजिए। इसके बाद ये वोल ब्रैकेट आपका जो है ना बंद हो जाएगा, और इस इंटीग्रेशन का जो dx है वो कहां लगाएंगे, लास्ट में। बस बच्चों यही रूल होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। समझ में आ गया ना। तो ये रूल तो आप कर ही सकते हैं, अरे यार प्यारा सा रूल है ना, लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां बच्चों log e x तो लिखा रहेगा, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होने वाला है x। भाई अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप x यहां लिखकर x का x में मल्टीप्लाई कर देते, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, जो कि गलत है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस लगाया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटू x, और ये बोल dx क्या है, ये नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन का dx। अब ये x से x कट जाएगा बच्चों, इस x को आगे कर लीजिए, x log e x माइनस, यहां क्या बचा बच्चों, यहां बचा है 1 और ये बचा है dx, तो यहां लिखेंगे x log e x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, कमेंट्स करिए, कमेंट्स करिए, 1 का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, प्लस का c क्या है आपका, कांस्टेंट है, c आपका क्या है, कांस्टेंट है। आगे और करना है क्या, तो आप x कॉमन कर लीजिए, नहीं तो यही छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्यारा सा इंटीग्रेशन, प्यारा सा सॉल्यूशन, और प्यारा सा लगाने वाला, और प्यारा सा समझने वाले, यानी आप समझ में आ गया ना। तो इस तरह का इंटीग्रेशन है ना मस्त। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे इंटीग्रेशन हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।